इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इकाई 15 सांख्यिकी के अंतर्गत अभ्यास 15C के सवाल हल करेंगे जो दिए गए आंकड़ों से वर्ग विस्तार कर उनसे बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आधारित है। आइए अभ्यास के सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। हमें आंकड़े दिए गए हैं 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13, 17। तो हमें इन आंकड़ों का वर्ग विस्तार करना है, यानी इनको 5-5 के वर्ग विस्तार के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 5। और उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 26 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, सबसे छोटी संख्या बराबर 5 और सबसे बड़ी संख्या बराबर 26। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने से हमें पता लग जाता है कि हमें वर्ग विस्तार शुरू कहाँ से करना है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 5 है, तो हमें वर्ग विस्तार 0 से 5 से शुरू करना पड़ेगा। चलिए, जैसे क्रम संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या से हमें पता लग जाता है कि हमारे जो सबसे बड़ी संख्या 26 है, ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगी, ये 25 से 30 वर्ग के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हमें 5-5 का वर्ग विस्तार करना है। तो हम सबसे जो पहला वर्ग बनाएंगे वो बनाएंगे 0 से 5। उसके बाद दूसरा वर्ग बनाएंगे हम 5 से 10, यानी 0 से 5 का मतलब है 0 से 5 के अंदर जो भी संख्या है हमारी 0 से लेकर के 5 तक वो इस वर्ग में आएगी। उसके बाद 5 से 10 तक 8, 9 ये सब जो है 5 से 10 के वर्ग अंतराल में आएगी। इसके बाद क्रम संख्या 3 पर हमारा वर्ग बनेगा, अगला वर्ग 10 से 15, यानी 10 से 15 के बीच की संख्याएं इस वर्ग में आएंगी। उसके बाद 15 से 20 के वर्ग, जो 15 से 20 की संख्याएं वो आएंगी। और फिर हमारा वर्ग 20 से 25, ठीक है। और हमारी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 26 है, तो हमें वर्ग विस्तार बनाना पड़ेगा 25 से 30 तक, क्योंकि 26 जो हमारी संख्या है, यानी 25 से लेकर 30 तक के बीच की जो संख्याएं हैं वो हमारी इस वर्ग विस्तार के अंतर्गत आएंगी। तो इस प्रकार से इन दिए गए आंकड़ों का वर्ग होगा, ठीक है। यही हमारे आंसर हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 और 25 से 30। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं 22, 36, 42, 37, 40, 19, 23, 27, 20, 36, 40, 25, 24, 36, 20। इन आंकड़ों का हमें 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ पे हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं। इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या है 19, ठीक है। और इसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है 42। अब हमें पता लग गया है कि हमें वर्ग विस्तार कहां से शुरू करना है। देखिए 19 हमारी सबसे छोटी संख्या है, तो 0 से लेके 5 या 5 से 10 या 10 से 15 वर्ग बनाने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो हम वर्ग विस्तार कहां से शुरू करेंगे, हम वर्ग विस्तार करेंगे 15 से 20, ठीक है, क्योंकि उससे पहले की हमारे पास संख्या नहीं है। तो जो पहला हमारा वर्ग होगा वो होगा 15 से 20, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ग हम बनाएंगे, वो बनाएंगे 20 से 25, यानी इसके अंतर्गत 20 से 25 के अंदर की जो संख्याएं होंगी वो आएंगी। फिर हमारा वर्ग विस्तार बनेगा 25 से 30। उसके बाद वर्ग विस्तार बनेगा 30 से 35, ये हमारा वर्ग बन गया। अब उसके बाद हमारा वर्ग बनेगा 35 से 40, और क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या 42 है, तो हमारा वर्ग जो लास्ट का वर्ग बनेगा वो बनेगा 40 से 45, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 वर्ग बनेंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। इस बार हमें 10-10 का वर्ग विस्तार करना है। चलिए देखते हैं। ये आंकड़े दिए गए हमारे पास 67, 52, 54, 66, 88, 82, 67, 54, 50, 50, 66, 67, 50, 50, 48, 55, 56, 67, 88, 67, 78, 83। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनमें सबसे छोटी संख्या देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आती है यहाँ पे 48। सबसे छोटी संख्या 48 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है 88, ठीक है। तो हमें जो वर्ग विस्तार करना है इस बार 10-10 का वर्ग विस्तार लेना है, तब वर्ग बनाना है। तो जब हम सबसे छोटी संख्या 48 को लेकर वर्ग बनाते हैं
तो उसमें हम वर्ग बना सकते हैं 40 से 50, ठीक है, या फिर हम कर लें 45 से 55, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं 45 से 55। अगला वर्ग बनाएंगे हम 55 से 65, क्योंकि इस बार हमें 10-10 का वर्ग विस्तार करना है, ठीक है। और उसके बाद बनाएंगे 65 से 75 और 75 से 85 और जी 85 से 95, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें आंकड़ों में 88, तो वो इस वर्ग के अंतर्गत आएगी। अब हम देखते हैं 45 से 55 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 52, 54, 52 1, 54 2 और फिर 54 3, 50 4, 50 5 और 50 6 और 50 7 और 48 8। आप कहेंगे 55? नहीं, 55 इस वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इस वर्ग की उस सीमा 55 है, ठीक है। इस वर्ग के अंतर्गत 45 और 45 के बराबर यानी 45 से लेकर के 54 तक की संख्याएं आएंगी, क्योंकि इसकी उस सीमा 55 है, तो उस सीमा वाला जो उस सीमा वाली संख्या है वो इसमें ना आकर के इससे अगले वर्ग में, क्योंकि यहाँ पे निम्न सीमा 55 है, तो 55 हमारी जो है 55 से 65 वर्ग के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार से 8 संख्याएं हुई। इन 8 संख्याओं को टैली चिन्ह के माध्यम से हम दिखाते हैं 1 2 3 4 और 5 के लिए हम इसको तिरछा काट देते हैं ऐसे, ये 5 हो गया। अब 6 7 8 और यहाँ पे बारंबारता में लिख देते हैं 8, ठीक है। अब हम देखते हैं 55 से 65। 55 से 65 के लिए हमने यहाँ पे देखा और हमारे पास में ये आ गया 55 और 56, ठीक है। दो संख्याएं आती हैं 55 और 56, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1 2 और ये हो गई हमारी बारंबारता 2। उसके बाद हम देखते हैं 65 से 75। 65 से 75 के लिए यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 संख्याएं हैं, तो टैली चिन्ह दिखाते हैं 1 2 3 4 और 5 पर हम इसको ऐसे तिरछा काट देते हैं 6 7 और यहाँ बारंबारता में लिख देते हैं 7। उसके बाद देखते हैं 75 से 85, तो यहाँ देखते हैं ये आ गया 82 1 78 2 83 3 यानी 3 संख्याएं हैं 1 2 3, तो ये आ जाता है 3। उसके बाद देखते हैं 85 से 95 तक। अब 85 से 95 के बीच में आते हैं 88 1 88 2, ये 2 संख्याएं आती है 1 2, ठीक है। अब हम इनको जोड़कर देख लेते हैं, 22 आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमने कुछ गड़बड़ की है। 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22, यानी हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है, ठीक। इस प्रकार से हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।